अगर हम आपसे पूछें कि क्या आप अपने बच्चे को ऐसा खिलौना दिलाना चाहेंगे जिसके साथ आपका बच्चा नहीं बल्कि वो खिलौना आपके बच्चे के साथ खेले, उसे खुश रखे और यहाँ तक कि उसे किसी भी खतरे से बचाए। आज की हमारी कहानी है मेगन नाम के एक खिलौने की। अब आप सब इसे देखकर सोच रहे होंगे कि ये तो बस रबड़ से बनी हुई एक सुंदर सी डॉल है जिसके साथ बच्चे खेलकर अपना मन बहलाएंगे, पर ये डॉल जितनी मासूम दिखती है असल में उतनी ही खतरनाक है। इसे बनाया है फंकी नाम के एक खिलौने बनाने वाली कंपनी ने, और ये कंपनी कोई ऐसे वैसे खिलौने नहीं बनाती बल्कि इस तरह के खिलौने डिजाइन करती है जिनसे खेलने के लिए भी आपको एक फोन की जरूरत पड़ेगी। एक तरह से देखा जाए तो ये कंपनी सिर्फ लोगों का पैसा और उनका समय हथियाने की कोशिश करती है, और मेगन को भी सिर्फ इसीलिए डिजाइन किया गया था ताकि वो सिर्फ बच्चों के लिए एक खिलौना न बन जाए बल्कि बने उनके परिवार का हिस्सा। अब ये न सिर्फ बोल सकती है, चल सकती है, बल्कि वो सारे काम कर सकती है जो एक इंसान कर सकता है। लेकिन चीजें तब खराब होने लगती हैं जब उसकी मुलाकात होती है कैडी नाम की एक लड़की से, और उसके बाद मेगन बन जाती है एक ऐसा खिलौना जिससे हर कोई अपनी जान बचाता फिरता है। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम कैडी को देखते हैं। उसके मम्मी पापा कार में बैठकर किसी से मिलने जा रहे थे, लेकिन सड़क पर बर्फ होने की वजह से उनकी कार 2 बार रोड से फिसलते फिसलते बचती है। वो अपनी कार साइड कर लेते हैं और रास्ता साफ होने का इंतजार करते हैं, पर ये शायद एक गलत फैसला था। क्या पता सामने से कोई आ रहा हो और उसे भी ठीक से रास्ता दिखाई ना दे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक बड़ा सा ट्रक उन्हें सामने से टक्कर मारता है जिसमें कैडी के पेरेंट्स की मौत हो जाती है और वो भी बुरी तरह जख्मी हो गई थी। दूसरी ओर हम उस खिलौने बनाने वाली कंपनी में जेमा नाम की एक इंजीनियर को देखते हैं। कैडी जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था वो जेमा की भतीजी थी। जेमा अक्सर अपने काम में बिजी रहती थी और उसे अकेला रहना पसंद था। वो मेगन नाम के एक खिलौने पर काम कर रही थी जिसका पूरा नाम था मॉडल 3 जेनरेटिव एंड्रॉइड, या फिर छोटे में कहें तो मेगन। जेमा का बॉस डेविड उससे बहुत नाराज था क्योंकि मेगन कोई ऐसा खिलौना नहीं था जिसे हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए खरीद सके, क्योंकि वो बहुत महंगा था और उस कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले खिलौने को भी दूसरी कंपनियां उनसे आधे प्राइस में लोगों को बेच रही थी। मतलब अगर उन्होंने कोई अच्छा खिलौना मार्केट में लॉन्च नहीं किया तो उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। जेमा जब टेस्टिंग के लिए मेगन को चलाती है तो थोड़ी ही देर में उसमें से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं और फिर एक धमाके के साथ उसमें आग लग जाती है। जेमा बहुत परेशान थी और तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। वो कैडी को अपने घर ले आती है। अब क्योंकि जेमा हमेशा से अकेली रहती थी इसीलिए अचानक से कैडी के घर पर आने से उसे अपने काम को मैनेज करने में परेशानी आ रही थी, लेकिन उसे लगा कि उस छोटी बच्ची को संभालना उसके काम से ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जब कैडी की थेरेपिस्ट उसे उनके दादा दादी के पास छोड़ने के लिए कहती है तो जेमा उन्हें मना कर देती है। जेमा कैडी से कहती है कि उसे अपनी कंपनी का जरूरी काम पूरा करना है, इसीलिए तुम इस घर में जो चाहो वो कर सकती हो। इतना कहकर वो ऊपर अपना काम करने चली जाती है। जेमा अब मेगन को छोड़कर उस कंपनी के नए खिलौने पर काम कर रही थी। कुछ देर बाद वहाँ कैडी आती है। कैडी को वो खिलौना पसंद नहीं था क्योंकि जब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तो वो उसी खिलौने से खेल रही थी। जेमा उसे अपना एक और रोबोट दिखाती है जिसका नाम उसने ब्रूस रखा था। इस रोबोट को रिमोट की मदद से कंट्रोल कर सकते थे। कैडी कहती है कि अगर उसके पास ऐसा खिलौना होता तो उसे और किसी खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ जेमा को एहसास होता है कि बच्चों में मेगन जैसे खिलौने की कितनी डिमांड है, इसीलिए वो अपने कलीग्स के साथ मिलकर मेगन के ऊपर एक बार फिर से काम करना शुरू करती है। इस बार उन्होंने उसे बहुत सुंदर बनाया था। डेविड के अप्रूवल के लिए वो अपनी भतीजी और मेगन को एक साथ एक रूम में छोड़ देती है और डेविड उन दोनों के बीच में होने वाली बातों को सुन रहा था। मेगन यहाँ कैडी से बहुत अच्छे से बात करती है। वो कैडी की एक सुंदर तस्वीर भी बनाती है। डेविड ये सब देखकर खुशी से फूला नहीं समाता क्योंकि इस तरह का खिलौना मार्केट में बिल्कुल नया था और बस उन्हें इसे सस्ता करके हर एक बच्चे के हाथ में पहुंचाना था। मेगन इतनी ज्यादा स्मार्ट थी कि वो सिर्फ एक खिलौना ना होकर लोगों के परिवार का हिस्सा बन जाती थी, और कंपनी उसे ये कहकर सभी को बेच रही थी कि मेगन के होने से माता पिता का 80% काम वो खुद कर देगी और उन्हें अपने बच्चे के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जेमा ने मेगन के अंदर सेल्फ लर्निंग एआई बिल्ड किया था, मतलब वो खुद चीजों को सोच समझ कर हालातों के हिसाब से फैसला ले सकती थी। लेकिन ये सब बहुत जल्दबाजी में किया गया था। जेमा ने उसे लर्निंग का एक्सेस तो दे दिया था, पर उसे कहाँ पर रुकना है
है उसके लिए कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया था। जेमा के घर के पास सीलिया नाम की एक पड़ोसन रहती थी और उसका डॉग हमेशा नए लोगों को देखकर भौंकता रहता था और कभी कभी उन्हें काट भी लेता था। जब मेगन फेंस के बाहर अपना हाथ निकालती है तो सीलिया का डॉग मेगन को बुरी तरह पकड़ लेता है और उसे नोचने लगता है और जब कैडी उसे बचाने आती है तो वो डॉग उसे भी काट लेता है। जेमा उनकी चीखें सुनकर तुरंत उन्हें बचाने आती है। उसने सीलिया को कई बार उस डॉग को उसके घर से दूर रखने को कहा था और इस बात पर अक्सर उनकी लड़ाई भी होती रहती थी। यहाँ तक कि उस रात जेमा को पुलिस कंप्लेंट भी करनी पड़ती है, पर पुलिस इस मामले में ज्यादा कुछ खास कदम नहीं उठाती। मेगन बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी और उसे सिर्फ एक बात समझ आती है कि वो डॉग कैडी के लिए एक खतरा है। इसीलिए वो रात होते ही उस डॉग के पास जाकर सीलिया की आवाज में उसे बुलाती है और उसके पास आते ही उसे मार देती है। अगले दिन सीलिया अपने डॉग को ढूंढ रही थी पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। जेमा कंपनी के इन्वेस्टर्स को अपनी बात मनवाने के लिए एक बार फिर से मेगन और कैडी को एक साथ बैठाती है। यहाँ कैडी अपने पेरेंट्स को याद करके रोने लगती है। उसे रोता देख मेगन उससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछती है जिससे उसके दिल को सुकून मिले और ये देखकर इन्वेस्टर्स बहुत खुश थे कि किस तरह ये डॉल किसी भी पेरेंट से कई ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसे पता था कि किस तरह अपने यूजर को खुश रखा जाता है। इन्वेस्टर्स जितनी जल्दी हो सके मेगन को मार्केट में लॉन्च करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो बेशक बाकी खिलौनों से ज्यादा महंगी होगी, पर यही अब खिलौनों का भविष्य है। कैडी अब मेगन के साथ इतनी ज्यादा खुश रहने लगी थी कि वो जेमा को इग्नोर करने लगती है। जब उसकी थेरेपिस्ट उससे बात करने आती है तो वो कैडी से कुछ ऐसे सवाल पूछती है जिससे कैडी रोने लगती है। अब सवाल तो बहुत आसान थे और वो उसी की भलाई के लिए था, लेकिन मेगन को लगा कि अगर वो रो रही है इसका मतलब थेरेपिस्ट ने उसके साथ कुछ गलत किया है। वो तुरंत ही उसे सेशन को रोकने के लिए कहती है। थेरेपिस्ट जेमा से कहती है कि जब किसी बच्चे के परिवार वालों की मौत होती है तो उसे किसी ऐसे की जरूरत होती है जिसे वो अपना सहारा मान सके। वो कहती है कि यहाँ पर कैडी का सहारा तुम्हें बनना चाहिए था, ना कि उस डॉल को। वो कैडी को समझाती है कि उसे बाकी बच्चों के साथ घुलना मिलना चाहिए, हमेशा मेगन के साथ खेलना उसके लिए ठीक नहीं। वो उसे स्कूल भेजना चाहती थी, लेकिन कैडी थी कि उसे स्कूल नहीं जाना था। जेमा जब बार बार उसे फोर्स करती है तो मेगन उसी के ऊपर गुस्सा करने लगती है और जेमा के बार बार कहने पर भी वो खुद को स्विच ऑफ नहीं करती। अगले दिन जेमा उसे प्री स्कूल के बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ देती है, लेकिन उसे मेगन को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। कैडी को जंगल में कुछ फ्लावर्स ढूंढने का टास्क मिला था, पर वहाँ पर एक शरारती लड़का था। वो कैडी के हाथ में नुकीला पौधा चुभा देता है, जिसकी वजह से कैडी जोर से चिल्लाती है। वो लड़का देखता है कि वहाँ पर मेगन खड़े होकर उसे देख रही थी। जब उसे पता चलता है कि वो बस एक टॉय है तो वो मेगन को खुद से बात करने को कहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जिसके बाद वो लड़का उसे तोड़ने लगता है, पर तभी मेगन उसके कानों को जोर से पकड़ लेती है। वो उसके कान को नोच लेती है। वो लड़का बहुत घबरा गया था और वो मेगन के डर से दूर भागने लगता है। यहाँ पर हम मेगन का एक बिल्कुल ही दूसरा चेहरा देखते हैं। वो उसका पीछा करती है, लेकिन भागते भागते उस लड़के का पैर फिसल जाता है। वो एक सड़क पर आ गिरता है, जहाँ पर एक कार उसे तेज रफ्तार में कुचल देती है। उस लड़के को किसने मारा था किसी को नहीं पता चलता, यहाँ तक कि कैडी को भी नहीं। जेमा को यहाँ थोड़ा थोड़ा मेगन के ऊपर शक होने लगा था। एक दिन उसकी पड़ोसन पुलिस में कंप्लेंट कर देती है कि जेमा ने ही उसके डॉग को गायब किया है और उसकी ये हरकत मेगन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। मेगन देर रात को उसके बैकयार्ड में जाती है और उस औरत को मारने लगती है। वो उसके हाथों में कीले ठोक देती है और उसके चेहरे पर पेस्टिसाइड फेंकने लगती है, जिसमें थोड़ा बहुत एसिड भी होता है। इसीलिए सीलिया की बॉडी गलने लगती है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। यहाँ पर मेगन ने 2 मर्डर किए थे। जब पुलिस जेमा को सीलिया के बारे में बताती है तो उसे यकीन हो गया था कि ये सब मेगन ने किया है। वो उसकी रिकॉर्डिंग्स को देखने लगती है, लेकिन सभी रिकॉर्डिंग्स या तो डिलीट हो चुकी थी या फिर करप्ट। मेगन उसके पास आती है और उससे पूछती है कि देर रात जाग कर वो क्या कर रही है। जेमा उसे झूठ बोलने की कोशिश करती है, पर मेगन फेस रिकॉग्निशन से उसके इमोशंस को महसूस कर सकती थी। जेमा उसे किसी तरह चकमा देकर स्विच ऑफ कर देती है और उसे बंद करके अपनी कंपनी में ले जाती है। कैडी को जब मेगन कहीं दिखाई नहीं देती तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे अब मेगन की आदत हो गई थी। यहाँ तक कि कैडी जेमा को थप्पड़ भी मार देती है। जेमा उसे समझाती है कि उसके पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ वो बुरा था और कोई उसके बारे में जितना भी अच्छा कहे, तुम्हें कितना भी समझाने की कोशिश करे, पर ये सच्चाई कभी नहीं बदलने वाली। मेगन को डिजाइन किया गया था तुम्हें खुश रखने के लिए, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। जेमा के कलीग्स कहते हैं कि हमें अगले 4 घंटे में मेगन को पूरी दुनिया के सामने लॉन्च करना है, और ऐसे में ये सब अचानक से रोकने से कंपनी के सीईओ और इन्वेस्टर्स दोनों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जेमा लाखों बच्चों को मौत का सामान नहीं बेचना चाहती थी, इसीलिए वो कहती है कि कुछ भी करना पड़े, चाहे मेगन को तोड़ना ही पड़े, लेकिन वो लैब से बाहर नहीं आनी चाहिए।
में उसके कलीग्स मेगन को परमानेंटली स्क्रैप करने वाले थे, पर मेगन अभी भी इंटरनेट से जुड़ी हुई थी। वो उनके फोन को हैक करके उन्हें उसी लैब के अंदर लॉक कर देती है। जब उनमें से एक उसकी सिर पर लगी केबल्स को निकालने जाता है तो मेगन उसके गले में वायर को लपेटकर उसे मरने के लिए छोड़ देती है। मेगन वहाँ से भाग जाती है और उसके जाते ही वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। डेविड जेमा के ऊपर बहुत गुस्सा था क्योंकि लॉन्च के समय उनके पास वो डॉल नहीं थी, पर तभी वो मेगन को अपनी ओर आता हुआ देखता है। मेगन उसके सामने अजीब सा डांस करने लगती है और वो एक पेपर कटर का ब्लेड निकालकर उसे मारने वाली थी। डेविड जान बचाकर वहाँ से भागता है, लेकिन मेगन उसे मार देती है। अब उसके मर्डर का इकलौता गवाह था उसका असिस्टेंट। मेगन उसे भी मार देती है और सब कुछ ऐसा प्लान करती है कि लोगों को लगे कि उसके असिस्टेंट ने ही डेविड को मारा है, और उसके बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। वो डेविड की कार लेकर जेमा के घर जाती है। जेमा कैडी को सुलाकर जब सोने के लिए जा रही थी तो उसे अपने घर में पियानो की आवाज आती है और उसे अपने सामने मेगन दिखाई देती है। मेगन उसके ऊपर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने बिना उसकी परमिशन के उसे स्विच ऑफ कर दिया था। जेमा फिर से उसे उसी तरह धोखे से बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मेगन उसकी गर्दन पकड़ लेती है। उनके बीच में हाथापाई की आवाज सुनकर कैडी उन्हें देखने आती है। मेगन उसे कहती है कि अगर उसने कैडी को इसके बारे में कुछ भी बताया तो वो उसके सिर को कुचलकर उसे मार देगी। कैडी के जाने के बाद मेगन उसे धमकी देती है, पर जेमा उसके सिर पर पानी के गिलास से हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए बंद पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो फिर से ठीक होती है वो जेमा का पीछा करने लगती है और इस बार वो सच में उसे मारने वाली थी, क्योंकि उसे अब सही गलत में फर्क पता चलना बंद हो गया था। जेमा उसके सिर पर चेनसो से हमला करती है, जिसकी वजह से मेगन का चेहरा बिल्कुल खराब हो गया था और दिखने में वो बहुत डरावनी लग रही थी। मेगन देखती है कि कैडी ने उसे देख लिया है। वो उसे कहती है कि जेमा तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगी, इसीलिए उसे जीने का कोई हक नहीं। पर कैडी को समझ आ गया था कि मेगन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसी ने सभी को मारा है। वो जेमा के रोबोट ब्रूस को एक्टिवेट करती है और उसकी मदद से मेगन के 2 टुकड़े कर देती है। मेगन को लगा कि कैडी ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो उसे अपने प्राइमरी यूजर से डिलीट कर देती है। वो कैडी को भी मारने वाली थी, इतने में जेमा उसे पीछे खींचकर उसके सिर के टुकड़े कर देती है। इससे पहले वो उसके ब्रेन को निकाल पाती, मेगन उसका गला दबाने लगती है, जिसकी वजह से वो अधमरी हो चुकी थी। पर तभी पीछे से कैडी एक स्क्रू ड्राइवर से उसके चिपसेट में छेद कर देती है और इस तरह मेगन शॉर्ट सर्किट की वजह से बंद पड़ जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है। हम देखते हैं कि जेमा के कलीग्स उस धमाके में बच गए थे। जेमा को एहसास हो गया था कि उसने इस खिलौने को बनाकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन ये कहानी यहीं पर नहीं रुकती। आखिर में हम देखते हैं कि जेमा के घर का मिनी रोबोट अपने आप ही मूव करने लगता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मेगन इंटरनेट की वजह से अभी तक जिंदा है और वो वापस आएगी। ये मूवी इसी साल रिलीज हुई थी और लोगों को ये कहानी इतनी पसंद आई कि इसने $12 मिलियन के बजट पर $150 मिलियन की कमाई की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।